हमारा प्यारा भारत, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। भारतवर्ष में आज तक अनेकों वंशों के राजाओं ने राज किया है। इसी तरह इतिहास के सुनहरे पन्नों में मौर्य साम्राज्य की चर्चा भी की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाणगंगा में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? किसने की मौर्य साम्राज्य की स्थापना? ये है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। इस समय भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का दौर चल रहा है। इन 16 महाजनपदों में सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इस समय मगध जनपद की राजनीतिक भागदौड़ नंद वंश के दूसरे शासक धनानंद के हाथ में थी। नंद वंश का दूसरा शासक धनानंद मगध जनपद का आखिरी शासक भी था। धनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था, जो हमेशा मदिरा के नशे में चूर रहता था और स्त्री भोग विलास में पागल रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर नंदवंश के आखिरी शासक धनानंद को 322 ईसा पूर्व में पराजित किया और मगध जनपद में नंदवंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य काल में भी मगध जनपद की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य साम्राज्य का प्रथम राजा था और संस्थापक भी था। चंद्रगुप्त की माता का नाम था मूरा। संस्कृत में मूरा नाम का अर्थ है मौर्य। इसीलिए इस वंश का नाम चंद्रगुप्त की माता मूरा के नाम पर पड़ा, मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासक किस वर्ण के थे? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। ऐसा इसलिए भी सत्य प्रतीत होता है क्योंकि चंद्रगुप्त के गुरु आचार्य चाणक्य की नज़र में राजा की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति एक क्षत्रिय ही होता है, और आचार्य चाणक्य की नज़र में चंद्रगुप्त मौर्य भी एक क्षत्रिय ही था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य में 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। आज हमने मौर्य साम्राज्य की स्थापना पर चर्चा की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बाणगंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आपको हमारी वीडियो में सच्चाई लगी हो तो कृपया करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप किसी सच्चे योद्धा के बारे में जानते हैं तो हमारे साथ चर्चा करें। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपका नाम भी प्रकाशित होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय भारत।